Good morning, students. Myself Sarita, your SS teacher. Students, I have told you about the extent and the location of the Himalayas. In our previous video, I was talking about the three ranges of the Himalayas. So today we will read about this. The first range of the Himalayas is the Greater Himalayas, or it is called Himadri. The mountain ranges of the Himalayas, which go along the northern border of India, are called the Himadri or the Greater Himalayas. वो पर्वत श्रृंखलाएं जो भारत के जो उत्तरी सीमा है उसके बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं को हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयास भी कहा जाता है. All the highest peaks of the mountains are situated in the northernmost ranges. जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं इन हिमालय की, वो इन्हीं सभी माउंटेन रेंजेस में आती हैं. जो हमारी हिमाद्री रेंज है उसमें आती हैं. वो नॉर्दर्न जो उत्तरी रेंज हैं, यानी कि उत्तरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन्हीं में ये पर्वत हैं, जो चोटियां हैं जो सबसे अधिक ऊंची हैं. These peaks are permanently covered with snow. और ये चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं. There is no vegetation because of excessive cold here. और यहाँ पर कोई वनस्पति यानी कि कोई पेड़ पौधे घास फूस कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक ठंड होती है और सारा साल ये चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं उगती है. द हिमालयाज आर द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिवर्स इन इंडिया. हिमालय बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, बर्थ प्लेस है जहाँ से वो निकलती हैं. द गंगा एंड द यमुना emerge from the two well-known glaciers of the Himalayas. गंगा और यमुना, ये जो दो बड़ी नदियां हैं भारत की, ये जिन ग्लेशियर से निकलती हैं उन ग्लेशियर्स के नाम हैं द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री. वो गंगोत्री गंगा गंगोत्री से निकलती है और यमुना यमुनोत्री से निकलती है. द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज and the Indus are other major rivers which originate from the Himalayas. The Brahmaputra, the Satluj and the Indus river, ये तीन जो बड़ी नदियां हैं वो भी हिमालय से ही निकलती हैं. ये मुख्य नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस रिवर्स, ये सभी हिमालय से निकलती हैं. Look at here. K2, the second highest mountain peak of the world, is also known as Godwin Austen. मैं इससे पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो K2 है उसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है. और यहाँ आप देख सकते हैं K2 द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन. फर्स्ट हाइएस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट. द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इज K2. इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन. नंबर 2, सेकेंड रेंज Himalayas. The lesser Himalayas or Himachal. Second mountain range of the Himalayas is lesser Himalayas or Himachal. To the south of the Himadri ranges lies the lesser Himalayas or the Himachal ranges. हिमाद्री रेंज के दक्षिणी भाग में दक्षिण की तरफ लेसर हिमालयास हैं, या फिर इनको हिमालय रेंज, हिमाचल रेंज भी कहा जाता है. These ranges of the Himalayas are not as high as the Himadri ranges. यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, ये लेसर हिमालयाज में, ये इतनी ऊंची नहीं हैं जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हिमाद्री रेंज में ऊंची थी. द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशंस. हिमाचल रेंज में बहुत सारी घाटियां और बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट ड्यूरिंग द समर सीजन. और इन हिल स्टेशंस पे बहुत सारे यात्री भ्रमण के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं गर्मी के सीजन में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम होती है. शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला एंड मसूरी आर अ फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड हियर. शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला और मसूरी, ये बहुत सारे हिल स्टेशन हैं जो यहाँ हिमाचल रेंज में स्थित हैं. ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल्स, प्लम्स, पियर्स आर वाइडली फाउंड हियर. और यहाँ पर सेबों के बाग, प्लम्स और पियर्स के बाग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. इट इज़ ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एप्पल्स इन हिमाचल प्रदेश. इट इज़ कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया. हिमाचल प्रदेश में जो सेब हैं उनकी अधिक संख्या होने के कारण यहाँ
सेब का उत्पादन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक मात्रा में सेब उगाए जाते हैं, बहुत अधिक सेब हिमाचल प्रदेश में होते हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दिस रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड विथ थिक टेम्परेट फॉरेस्ट। ये जो हिमाचल रेंज है हिमालय की, ये गहरे घने जंगलों से भरी है। टेम्परेट फॉरेस्ट है यहाँ पर, मध्यम श्रेणी की शीतोष्ण वन जिनको कहा जाता है। पाइन, देवदार, फर एंड ओक आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज ट्रीज। पाइन, देवदार, फर और ओक के पेड़ जो हैं वो इन जंगलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देयर आर मैनी पासेस इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयास। हिमालय के इस भाग में बहुत सारे पासेस यानी दर्रे हैं। पास इज अ प्लेस बिटवीन द टू माउंटेन्स। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में जो गुजरने का रास्ता होता है उसको पास कहा जाता है। These passes make it possible to travel from one region to another. और इन पासेस की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पॉसिबल होता है। A pass is a narrow passage over or through the mountains. पास एक नैरो पैसेज, एक बहुत ही संकरा रास्ता होता है दो माउंटेन्स के बीच में, जिससे गुजरकर हम दूसरी तरफ जाते हैं। शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश, नाथुला इन सिक्किम एंड बॉमडिला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेस ऑफ द हिमालयाज। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में और बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में ये हिमालय के कुछ पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं। दीज पासेस आर ईदर नेचुरल और मैन मेड। ये पासेस या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर मानव निर्मित भी हो सकते हैं, इंसान द्वारा बनाए भी। दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता मानव निर्मित भी हो सकता है और ये नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है। और थर्ड रेंज ऑफ द हिमालयाज इज द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। द लोअर हिमालयाज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड शिवालिक। दीज आर द लोवेस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालय की सबसे नीचे वाली श्रेणी है। These lie to the south of the हिमाचल रेंजेस। और ये पर्वत श्रृंखलाएं हिमाचल रेंज के दक्षिण में हैं। There are many hills in this region of the Himalayas which are covered with forest. और यहाँ की इस जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला की बहुत सारी पहाड़ियाँ जो हैं वो घने जंगलों से भरी हुई हैं। These forests are the homes of many wild animals such as elephants, wild yaks, rhinoceros, snow leopards, tigers and deer. बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए ये जंगल घर हैं, जैसे जंगली जानवर जैसे हाथी हैं, वाइल्ड याक हैं, राइनोसोर्स हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं, टाइगर हैं और डियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स लिव देयर। और बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर रहती हैं। टेरेस फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दीज हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीनुमा खेती, जो पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है वो, और कैटल रियरिंग पशुपालन यहाँ के लोगों के, ये जो हिली एरियाज के लोग हैं इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। सो इट्स ओवर फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।